सखी और बखील का सफर। कहानी का आगाज एक दूर दराज वादी से होता है जहाँ एक गांव आबाद था। इस गांव का नाम नूराबाद था। यहाँ जिंदगी सादा मगर दिल में हसद व मोहब्बत दोनों बसते थे। उसी गांव में दो अफराद रहते थे जिनके नाम थे कासिम और नसीर। कासिम बचपन से ही निहायत नरम दिल, सादा मिजाज और सखी तबीयत का इंसान था। वो हर वक्त दूसरों के काम आने को अपना फर्ज समझता था। अगर किसी के घर आटा खत्म हो जाए या किसी के बच्चे बीमार हों तो कासिम सबसे पहले उनके दरवाजे पर होता। वो खुद सादा खाता मगर दूसरों को इज्जत व एहतराम से खिलाता। लोग इससे मोहब्बत करते थे मगर कुछ लोग हसद भी करते थे। नसीर कासिम के बिल्कुल बरअक्स था। वो बचपन से ही लालची, खुदगर्ज और बखील मिजाज रखता था। अगर कोई हमसाया इसके दरवाजे पर आकर पानी भी मांगता तो वो बहाना कर देता कि पानी खत्म हो चुका है, जबकि इसके घर के कुएं से पानी बहता रहता। लोग इससे डरते थे मगर इज्जत नहीं करते थे। सफर की पेशकश। एक दिन नूराबाद में एक बड़ा काफिला आया। काफिले का सरदार सईद खान था जो दूर दराज शहरों से माल तिजारत लेकर आया था। उसके साथ बहुत से लोग थे, ऊंट, खच्चरी, घोड़े और हर किस्म के सामान से भरे हुए। गांव के चौक में ऐलान किया गया, इससे ज्यादा हम एक नई बस्ती की जानिब जा रहे हैं जहां खुशहाली, दौलत और जमीनें तुम्हें इंतजार कर रही हैं। जो हमारे साथ चलना चाहे वो कल तुलू आफ्ताब से पहले काफिले के साथ शामिल हो जाए। ये खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। नौजवान, बूढ़े, औरतें, सब में जोश पैदा हो गया। कासिम और नसीर ने भी ये बात सुनी। कासिम ने सोचा, इससे ज्यादा ये एक मौका है कि मैं अपनी किस्मत आजमाऊं और शायद वहां जाकर दूसरों की मदद से एक नई दुनिया बसाऊं। जबकि नसीर के दिल में फौरन लालच ने सर उठाया। इससे ज्यादा, सुना है वहां सोना मिट्टी की तरह बिखरा है, अगर मैं वहां पहुंच गया तो दौलत का खजाना हाथ आएगा। दोनों ने फैसला किया कि वो काफिले के साथ सफर करेंगे। कासिम ने अपनी चीजें समेटी, कुछ कपड़े, एक तांबे का बर्तन, 2 चादरें, एक पुराना खच्चर और कुछ खजूरें। नसीर ने सोना, चांदी, कीमती कपड़े और ढेरों सामान तैयार किया, मगर सब कुछ अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। काफिला रवाना हुआ। सुबह के उजाले में ऊंटों की घंटियों की आवाज और घोड़ों के कदमों की धमक में कासिम और नसीर भी अपने सफर पर रवाना हुए। शुरू के दिन खुशगवार थे। रास्ते में वादियां आई, पहाड़ों के दामन में खैमे लगे और रात को आग के गर्द लोग कहानियां सुनाते। कासिम हर एक से इखलाक से मिलता। अगर किसी के खच्चर को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को दवाई देनी हो, वो सबसे पहले पहुंचता। एक दिन काफिले में एक मुसाफिर का बच्चा शदीद बीमार हो गया। काफिले वाले परेशान हो गए। कासिम ने अपने खाने का हिस्सा पीसकर इस बच्चे को दिया और सारी रात इसके सरहाने बैठा रहा। अगली सुबह बच्चा बेहतर था और मुंह की आंखों में आंसू थे। इसने कासिम का हाथ चूमकर कहा, इससे ज्यादा तुम फरिश्ता हो बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत में कामयाबी दे। इधर नसीर ये सब देख रहा था। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने सोचा, इससे ज्यादा लोग उसे पसंद करने लगे हैं, मेरा किया मेरी दौलत किसी काम नहीं आती। मगर वो खुद अपने बिस्तर पर रेशमी कपड़ों में सोया रहता और किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। पहली बड़ी आजमाइश। रास्ते में एक दिन काफिला एक वीरान इलाके में पहुंचा। पानी के चश्मे खुश्क हो चुके थे, मुश्किलें खाली होने लगे, लोग परेशान होने लगे। कासिम ने अपने हिस्से का पानी दूसरों में बांट दिया मगर खुद कुछ ना पिया। वो कमजोर होने लगा। नसीर के पास 2 मुश्किलें थे मगर उसने किसी को एक घूंट भी ना दिया। जब कासिम ने सिर्फ इतना कहा, इससे ज्यादा अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी मिल जाए, तो नसीर ने जवाब दिया, इससे ज्यादा ये मेरे और मेरे मुंह के लिए है, तुमने अपना पानी दूसरों को दिया, अब भगतू। कासिम खामोश हो गया और दूर रेत में बैठ गया। काफिले के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे और इन्होंने नसीर को सख्त नजरों से देखा मगर कुछ ना कहा। एक पुरस्कार बुजुर्ग का ज़ुहूर। अगली रात काफिला एक वीराने में खैमा जन हुआ। रात को अचानक एक बुजुर्ग नमूदार हुए, सफेद कपड़े, चमकता चेहरा और हाथ में एक असा।
काफिले वाले हैरान थे कि ये शख्स कहां से आया। इन्होंने कहा, इससे ज्यादा मैं इस वादी का निगहबान हूँ और मैं तुम सबका इम्तिहान लेने आया हूँ। कल एक फैसला किन वक्त आएगा। जो सखी होगा वो कामयाब होगा और जो बखील होगा वो रास्ता खो देगा। काफिले में चामगुइया होने लगी। नसीर हंसा और बोला, इससे ज्यादा ये कोई फकीर है, बस यूं ही कहानियां सुनाता है। मगर कासिम खामोश रहा। इसने बुजुर्ग की आंखों में देखा और उसे एक रोशनी नजर आई। पिछली रात बुजुर्ग का पुरस्कार ज़ुहूर काफिले में सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। कुछ लोग उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर गए, मगर कासिम की रूह में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। वो जानता था कि कोई बड़ा वाकया आने वाला है। अगली सुबह सूरज सर पर चमक रहा था। काफिला अपनी राह पर चल पड़ा। रेत की धूप में ऊंटों के कदम गहरे नक्श छोड़ते जा रहे थे। कासिम और नसीर एक साथ ना थे, मगर दोनों ही अपनी सोचों में गुम थे। तूफान का आगाज। दोपहर के करीब अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज जैसे रेत में छप गया। आंधी ने काफिले को आ घेरा। रेत का तूफान इतना शदीद था कि इंसान एक कदम दूर भी ना देख सकता था। लोग चीखने लगे, ऊंट भागने लगे, खच्चर जमीन पर गिरने लगे। काफिला मुंतशिर हो गया। कासिम ने एक बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। वो हवा के खिलाफ लड़ता रहा, हत्ता कि इसके हाथ खून से भर गए। नसीर अपनी थैली व सोने और चांदी को सीने से लगाए चट्टान के पीछे दबका बैठा था और जोर जोर से कह रहा था, इससे ज्यादा मेरे सामान को कुछ ना हो, बस मेरी दौलत महफूज रहे। जब तूफान थमा तो मंजर बदल चुका था। काफिले के ज्यादातर अफराद एक दूसरे से जुदा हो चुके थे। कासिम और नसीर भी अलग हो चुके थे। कासिम ने बच्ची को एक दरख्त के साए तले बिठाया, पानी पिलाया, खजूर दी और इर्द गिर्द तलाश करने लगा कि शायद बाकी लोग नजर आ जाएं। 2 दिन तक वो इस वीराने में लोगों की तलाश में भटकता रहा, मगर कोई ना मिला। बच्ची बुखार में मुब्तला हो गई। कासिम ने अपनी चादर को तर करके इसका सर साफ किया। मोहब्बत और कुर्बानी का ये मंजर सहरा भी देख रहा था। नसीर की तन्हाई। इधर नसीर रेत में एक ऊंची जगह पर बैठा था। इसके पास खाना था, पानी था, सोना था, मगर कोई इंसान ना था। इसकी दौलत अब बोझ बन चुकी थी। रेत का शोर, खाली फिजा और तन्हाई की चुप ने इसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। इसे एहसास हुआ कि अगर इंसान के पास सब कुछ हो, मगर कोई बात करने वाला ना हो, तो दौलत का मतलब क्या है। इसे कासिम याद आया, वही सादा दिल कासिम जो हर किसी की मदद करता था, जो दूसरों की तकलीफ पर अपना सुकून कुर्बान करता था। नसीर ने अपने थैले जमीन पर फेंके और खुद ब खुद रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैंने जिंदगी भर दूसरों को हक़ीर समझा, सिर्फ अपनी परवाह की। आज जब मेरे पास सब कुछ है तो कोई मेरे साथ नहीं। किस्मत ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि तीसरे दिन कासिम और नसीर का आमना सामना हो गया। कासिम एक खच्चर पर बच्ची को लिए आ रहा था, जबकि नसीर दूर से आते देखकर लपककर उसकी तरफ भागा। इससे ज्यादा नसीर, कासिम भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अलग हो गया था, मुझे रास्ता भी याद नहीं रहा। कासिम ने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसू थे। इससे ज्यादा, मैं भी तुम्हें तलाश कर रहा था, चलो अब एक साथ चलते हैं। नसीर ने कहा, इससे ज्यादा, मैंने अपनी सारी दौलत गिरा दी है, अब बस तुम्हारी दोस्ती चाहिए। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, इससे ज्यादा, दौलत तुम्हारे पास अब आई है, दिल की। खतरनाक वादी का सामना। अब दोनों एक साथ खच्चर पर बच्ची के साथ सफर जारी रखते हैं। रास्ते में वो एक गहरी वादी में उतरते हैं जिसे लोग वादी नसीयन, भूल जाने की वादी कहते हैं। यहाँ बहुत से मुसाफिर रास्ता भूलकर हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। इस वादी में एक पथरीला रास्ता है, नीचे गहराई, ऊपर चट्टानें। चलने में एक गलत कदम और जिंदगी खत्म। नसीर के पैर में चोट आ जाती है, वो लड़खड़ा जाता है। कासिम फौरन उसे सहारा देता है। खच्चर पर बच्ची और नसीर दोनों सवार हैं और कासिम पैदल चल रहा है। नसीर शर्मिंदगी से कहता है, इससे ज्यादा, कासिम, तुम मुझे क्यों सहारा दे रहे हो, मैंने कभी तुम्हें पानी तक ना दिया। कासिम ने नरम लहजे में जवाब दिया, इससे ज्यादा, जब दरिया किनारे खुश्क हो जाए तो क्या बादल इससे बदला लेते हैं। नहीं, वो फिर भी बरस जाते हैं। एक नया रास्ता।
चंद दिनों के बाद वो वादी से निकलते हैं और एक हरी भरी बस्ती तक पहुंचते हैं। यहाँ के लोग उनके अहवाल सुनते हैं और इन्हें इज्जत से खुश आमदीद कहते हैं। कासिम को एक मदरसे में उस्ताद की नौकरी मिलती है और नसीर वहीं का माली बन जाता है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते हैं। नसीर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब वो सबसे पहले मस्जिद पहुंचता है, सबसे आखिर में खाना खाता है और जब कोई गरीब आता है तो दिल खोल कर देता है। एक दिन बस्ती में वही बुजुर्ग दोबारा आते हैं। वो कासिम और नसीर को अलग बल्ला कर कहते हैं, इससे ज्यादा तुम दोनों ने अपना इम्तिहान कामयाबी से पास किया। कासिम, तुम्हारी सखावत तुम्हें जन्नत के दर्जे पर ले गई और नसीर, तुमने अपनी खुद गर्जी को मारकर एक नई जिंदगी शुरू की। तुम दोनों अब अल्लाह के वलियों में शामिल हो चुके हो। मरहला सोम, रोशनी का सफर। वक्त गुजरता गया। कासिम और नसीर ने जिस नई बस्ती में कदम रखा था वो अब इन दोनों के किरदार की रोशनी से बदलने लगी थी। कासिम इल्म का नूर बांट रहा था और नसीर खिदमत का जज्बा। वो बस्ती जो कभी अजनबी थी अब इन दोनों के नाम से जानी जाती थी। कासिम का मदरसा, नसीर का दस्तरखान। कासिम ने एक छोटा सा मदरसा कायम किया जहां वो बच्चों को तालीम के साथ अखलाकियात सिखाता। इसके अल्फाज में असर था क्योंकि वो सिर्फ जबान से नहीं, अमल से सिखाता था। इससे ज्यादा, अगर इल्म सिर्फ किताबों में हो और किरदार में ना हो तो वो बोझ बन जाता है, नूर नहीं। दूसरी तरफ नसीर ने बस्ती के किनारे पर एक दस्तरखान कायम किया। रोज शाम को वहाँ मुसाफिर, गरीब, यतीम, मजदूर आते और नसीर खुद अपने हाथों से इन्हें खाना देता। बस्ती के लोग हैरान होते। इससे ज्यादा, किया ये वही नसीर है जो कभी पानी भी ना देता था। नसीर बस मुस्कुरा कर कहता, इससे ज्यादा, कभी मैं अंधेरे में था, अब किसी ने मुझे चिराग दे दिया है। नई आजमाइश, नया सबक। एक दिन बस्ती में अफवाह फैल गई कि एक काफिला लुटेरों के हाथ चढ़ गया है और कुछ जख्मी लोग मदद के लिए आ रहे हैं। बस्ती के लोगों में खौफ फैल गया। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ ने चिराग गल कर दिए। कासिम ने फौरन ऐलान किया, इससे ज्यादा, ये वो वक्त है जब हमें उनका सहारा बनना है। नसीर भी पीछे ना रहा। इसने दस्तरखान पर मजीद बर्तन रखवाए, दवाई का बंदोबस्त किया और खुद खच्चर लेकर कासिम के साथ जख्मियों को लेने निकल पड़ा। जंगल के किनारे पर जब वो काफिले वालों तक पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कुछ जख्मी, कुछ बेहोश, कुछ बच्चे डरे सहमे बैठे थे। नसीर ने एक बच्चे को गोद में उठाया। इसकी आंखों में वही पुरानी तन्हाई झलक रही थी जो उसने सहरा में देखी थी। कासिम ने खच्चर पर जख्मीन को बिठाया और सबको बस्ती में ले आए। लोगों का बदलना। इस वाक़ये के बाद बस्ती के लोगों के दिल बदलने लगे। जिन्होंने दरवाजे बंद किए थे अब वो अपने घरों के दरवाजे खोलने लगे। जो चिराग गल किए गए थे वो दोबारा रोशन होने लगे। नौजवान कासिम के मदरसे में आने लगे। बुजुर्ग नसीर के दस्तरखान पर बैठकर दुआएं देने लगे। एक दिन बस्ती के इमाम साहब ने जुमा के खुतबे में कहा, इससे ज्यादा, आज जो कुछ हमारी बस्ती में रोशनी है वो दो लोगों के कुर्बानी, किरदार और सच्चाई का नतीजा है। एक वो जो पहले सखी था, दूसरा वो जो बखील था, मगर दोनों अब अल्लाह के महबूब बंदे हैं। एक आखिरी ख्वाब। एक रात कासिम को ख्वाब आया। वही बुजुर्ग जिन्होंने पहली बार सहरा में मुलाकात की थी दोबारा ख्वाब में आए। वो नूर में लिपटे थे। इन्होंने कासिम और नसीर को बुला कर कहा, इससे ज्यादा, तुम दोनों ने दुनिया के लिए वो चिराग जलाए हैं जो अब नस्लों तक जलते रहेंगे। तुम्हारी सखावत, तुम्हारी तौबा, तुम्हारी कुर्बानी, ये सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हैं। तुम दोनों अब उन लोगों में शामिल हो चुके हो जिनकी दुआएं जमीन व आसमान को जोड़ती हैं। इख्तिताम, रोशनी बांटने वाले। अगली सुबह कासिम और नसीर बस्ती के मरकज में जाकर बैठ गए। लोग उनके गर्द जुमा हो गए। कासिम ने कहा, इससे ज्यादा, हमने जिंदगी में कई सफर किए, दौलत के, प्यास के, गुनाह के, नदामत के, मगर सबसे खूबसूरत सफर वो था जो इंसान से इंसान तक जाता है। नसीर ने कहा, इससे ज्यादा, मैं एक अंधा इंसान था, कासिम ने मुझे रोशनी दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो रोशनी हर दिल में पहुँचे। इस दिन के बाद उन दोनों के नाम पर बस्ती में दो निशान कायम हुए।
मदरसा कासिम, इल्म व इखलाक का मरकज। दस्तरखाने नसीर, सखावत और भाईचारा की अलामत। और कहानी हमेशा के लिए लिखी गई। इससे ज्यादा, काफिला तो सहरा में गुम हो गया, मगर दो मुसाफिर इंसानियत के दिलों में अमर हो गए। सबक: इंसान का असल चेहरा इसके अमल से पहचाना जाता है, दौलत से नहीं। तब्दीली मुमकिन है, अगर दिल सच्चाई को कबूल करे। सखी वही है जो दूसरों को अपने जैसा समझे, और बखील वही है जो सिर्फ अपने जैसा देखे। अगर अंधेरा भी सच्चे दिल से रोशनी चाहे, तो वो सूरज से ज्यादा चमकदार हो सकता है।